जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन इस वक्त अजित पवार पर फिट बैठती है, क्योंकि जिस जनता ने उन्हें आज इतना ऊपर पहुंचाया है, उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया है, उसी जनता को आज राजगद्दी पाने के बाद अजित पवार ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। ये शब्द हैं आज अजित पवार के उस जनता के लिए जिन्हें गद्दी पर बैठने से पहले वो सराखों पर बिठाया करते थे, उन्हें भगवान का दर्जा दिया करते थे। उनके लिए आज अजित पवार के सुर ही बदल गए हैं। मगर आखिर ये बदलाव आया कैसे है, बताएंगे आपको सब कुछ हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आय ऑन भारत पर। बिना समय गवाए सबसे पहले हम आपको अजित पवार की बात सुनवाते हैं, उसके बाद हम खबर पर आएंगे। तो सुनिए अजित पवार ने आखिर बोला क्या है। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला का? सालगडी काय झालं काय मला? आता ही आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये थे वो अल्फाज जो अजित पवार ने महाराष्ट्र की जनता के लिए इस्तेमाल किए। यानी अजित पवार का कहना है कि वो जनता के नौकर नहीं है। शायद उन्हें अभी प्रधानमंत्री मोदी से काफी कुछ सीखना बाकी है, जो देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठकर कभी भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। चलिए इस पर आएंगे, मगर आपको खबर बता दें, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अजित पवार के तेवर भी बदल चुके हैं। बारामती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री पवार ने अपना आपा खो दिया। दरअसल हुआ ये कि अजित पवार एक रैली में पहुंचे थे। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर उन्हें नोटिस दिया। बस फिर क्या था, अजित पवार आग बबूला हो गए और जनता को ही झाड़ दिया। नाराज होकर अजित पवार ने लोगों से कहा कि वो सिर्फ इसलिए उनके मालिक नहीं है क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट दिया है। वाह अजित पवार जी, या तो सरकारी दफ्तर में काम करने वालों को भी सरकारी नौकर बोला जाता है, और आप तो खुद सरकार में हैं। चलिए, कुर्सी का घमंड कितनों के सुर बदल चुका है ये तो हमें बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। मगर एक बात बताइए ना, तब आपके सुर क्यों नहीं बदले जब आपके और भाजपा के रिश्तों में खटास आ रही थी? तब आपके सुर क्यों नहीं बदले जब लोकसभा चुनाव में जनता ने आपके इस तेवर की हैसियत दिखा दी थी? तब तो दोबारा सरकार में आने के लिए आपके सुर बिल्कुल बदल जाते हैं। और हमारे दर्शकों के लिए हम ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब वक्त के हिसाब से अजित पवार ने अपने तेवर बदले हैं। इससे पहले वह अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार से उनकी ही पार्टी और चुनाव चिन्ह छीन चुके हैं। शरद पवार ने ही अजित पवार को आगे बढ़ाया और यह तय माना जा रहा था कि शरद पवार के बाद अजित पवार ही एनसीपी के प्रमुख बनेंगे। हालांकि अजित पवार ने इसका इंतजार नहीं किया। अजित ने शरद पवार से उनकी पार्टी छीन ली। अब उन्होंने लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया है। जबकि कुछ महीने पहले ही चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि अजित पवार सबके हैं और सबकी मदद करते हैं, और अजित पवार कोई जनता पर एहसान तो कर नहीं रहे हैं। जनता की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना नेता का कर्तव्य है। विपक्षी दलों ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बयान पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उनका बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन जनता ही नहीं जनता हमें चुनती है, जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता ने हमें वोट देकर चुना है, हम पर जनता का कर्ज है। वो और हम मिलकर 5 साल जनता की सेवा करेंगे। हमारी सरकार ने जो जनता को वादा किया है वो जरूर निभाएंगे। अजित पवार का बयान भले ही उनकी सफाई के साथ आया हो, लेकिन सच तो यह है कि लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं। बारामती की गलियों से उठी ये आवाज ना केवल नेताओं को आईना दिखा रही है, बल्कि आने वाले चुनाव में इसका असर साफ नजर आ सकता है। जनता के विश्वास और शक्ति को नजरअंदाज करना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होता। जनता जब वोट डालती है तो वो उम्मीदों और जवाबदेही की उम्मीद भी साथ रखती है। अजित पवार के इस अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव जीतने के बाद जनाब के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन जनता ने भी अजित पवार को आईना दिखाने में समय नहीं लगाया। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।